Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, मैं पवन जवेरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म परिवर्तन द लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। दोस्तों हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में एडिशन देखा, रिजोल्यूशन देखा, अभी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। बट दोस्तों इसके पहले मैं आपको स्केलर वाला मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा याद दिला दूँ। ओके, तो दोस्तों हमने अभी तक देखा है x को अगर y से मल्टीप्लाई किया जाए xy मिलता है। ओके, x को y से ऐसे भी मल्टीप्लाई किया जाए फिर भी xy मिलता है, ऐसे भी मल्टीप्लाई किया जाए फिर भी xy मिलता है, ऐसे भी मल्टीप्लाई किया जाए फिर भी xy मिलता है। देखो यहाँ तक सबको पता है। ओके, क्योंकि दोस्तों ये जो अलजेब्रा है ये लागू होता है स्केलर क्वांटिटी के लिए, स्केलर्स के लिए। स्केलर को स्केलर से जब भी मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, आपको ये पता है, अच्छे से पता है। पर दोस्तों अभी हमें वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो सीखना है। ओके, तो तैयार हो, चलो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तीन टाइप का होता है। पहला होता है जब स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, दूसरा होता है जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, और तीसरा होता है जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, ये साइन मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ। ओके, अभी आपको लगेगा स्केलर को वेक्टर से किया जाएगा, सही है। वेक्टर को वेक्टर से, ये भी सही है। वापस वेक्टर को वेक्टर से, ये क्या बात है भाई। तो दोस्तों वेक्टर को वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो टाइप के आंसर आते हैं। कैसे बताएं? ये जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर आएगा स्केलर, और दोस्तों ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा तब आंसर आएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो यही राज है वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का। और यहाँ दोस्तों यहाँ आएगा ऑलवेज वेक्टर, यहाँ वेक्टर लिख देता हूँ, यहाँ भी वेक्टर। ओके, तो ये क्या बात है, ये और अच्छे से समझते हैं। ओके, तो दोस्तों पहला वाला पार्ट लेता हूँ जो है स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट। ओके, तो दोस्तों यहाँ मान लो एक स्केलर लेते हैं मास, दूसरा लेते हैं एक्सेलरेशन। ओके, स्केलर वेक्टर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? देखो फोर्स आता है, जरूर आता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ से हमें ये सीखना है कि स्केलर को जब भी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा हमेशा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये दिमाग में बैठाना है। अभी दोस्तों ये वाले पार्ट पे फोकस करो। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आंसर स्केलर आ गया तो हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, और वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आंसर वेक्टर आ गया हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो इसे कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ओके, और दोस्तों इसे कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। अभी दोस्तों यहाँ एक चीज़ आपको सीखनी है और आराम से ऑब्जर्व करनी है। क्या कि यहाँ देखो डॉट यूज़ हो रहा है, यहाँ क्रॉस। पहले हम स्केलर्स वाला मल्टीप्लिकेशन करते थे तब डॉट यूज़ हो या क्रॉस यूज़ हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, बट अभी फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। यहाँ डॉट यूज़ हो रहा है तो आंसर स्केलर आएगा, इसलिए ये स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी कहेंगे। ओके, और दोस्तों यहाँ देखो क्रॉस यूज़ हो रहा है तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे भी कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सीखने वाले हैं। और दोस्तों वेक्टर प्रोडक्ट के लिए मैं एक प्यारा सा पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम पूरा वेक्टर प्रोडक्ट सीखेंगे। ओके, तो शुरू करें स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऐसे दिया जाता है। देखो ए बार और बी बार का अगर दो वेक्टर है, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए बार बी बार, और कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? तो मान लो ये दो वेक्टर्स है, ये है ए बार और ये है बी बार।
और इनके बीच कुछ एंगल थीटा है, क्योंकि दोनों का कुछ डायरेक्शन होगा तो दोनों के बीच कुछ एंगल होगा। ओके, वो 0 भी हो सकता है, 90 डिग्री भी, या कुछ भी हो सकता है। ओके, तो दोस्तों ये क्या होता है, ए बार बी बार और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, तो ऐसे स्केलर प्रोडक्ट दिया जाता है। और दोस्तों इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कैसे क्या होगा, क्योंकि दोस्तों ये इसका आंसर जो है ये स्केलर क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए आंसर जो आएगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ से समझने के बजाय मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ मैं ऐसे एंगल पे फोर्स लगाता हूँ, ऐसे सीधा नहीं लगाता, ऐसे लगाता हूँ, और दोस्तों उस वजह से ऐसे देखो ऐसे एंगल पे फोर्स लगाता हूँ और उस वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, तो दोस्तों वर्क कितना हुआ, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। ओके, तो देखो दोस्तों यही कंसेप्ट मैं आपको फिगर के माध्यम से बताता हूँ। ऐसे ये है डिस्प्लेसमेंट एस बार। ओके, और ये है फोर्स, ये भी है कुछ। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो हमारा हुआ 4 मीटर। ओके, और दोस्तों फोर्स लगाया मानो 10 न्यूटन। ओके, 10 नहीं लेता, 40 न्यूटन, चलो ज़्यादा ले लेते, इजी हो जाएगा। ओके दोस्तों, और ये जो है थीटा, ये मान लो 60 डिग्री एंगल पे मैंने फोर्स लगाया, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, W = F बार एस बार। ओके, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो दोस्तों ये कितना होगा पता है, देखो F बार क्या है 40, S बार क्या है 4। ओके, और दोस्तों कॉस ऑफ 60, क्योंकि ये क्या होता है F एस मैग्नीट्यूड ऑफ F बार, मैग्नीट्यूड ऑफ S बार एंड कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ F बार क्या है 40 न्यूटन। यहाँ डायरेक्शन का कुछ मतलब आएगा नहीं, कितना है सिर्फ वो लिखना है मैग्नीट्यूड में। डिस्प्लेसमेंट में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, हमने लिख दिया 4 मीटर। और कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है दोस्तों, तो कॉस 60 होता है 1/2, 40 × 4 × 1/2, ये 2 गया, ये 2 भी गया, यहाँ बचेगा 20 × 4 80 न्यूटन मीटर वर्क है दोस्तों। तो न्यूटन मीटर का और एक यूनिट आपको पता होना चाहिए जो है जूल। ओके, आया समझ में, बस इतना सा टॉपिक है। और यहाँ से आपको एक एग्जांपल भी मिल गया, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और इनसे जो प्रोडक्ट बनता है, जो डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वर्क ये भी है स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो आपको ये एग्जांपल भी ध्यान में रखना है, वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी। ओके दोस्तों, तो यहाँ से और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, A बार × B बार डॉट B बार। ओके, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, B बार × A बार। कैसे दोस्तों, तो देखो A बार डॉट B बार = B बार डॉट A बार, इसका प्रूफ मांगा तो ये हो जाएगा AB cos थीटा, ये हो जाएगा BA cos थीटा। अगर दोस्तों यहाँ कोई एंगल है, यहाँ है, ये एंगल A से B थीटा लो, फिर भी आंसर cos थीटा का सेम आएगा, और B से A थीटा लो, फिर भी एंगल सेम आएगा। तो कुछ फर्क गिरेगा, कुछ भी नहीं गिरेगा। ओके, तो आप पहला ये लिख सकते हो, इसे हम कहते हैं कुमुटेटिव लॉ, कुमुटेटिव लॉ। और दोस्तों जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाला लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है दोस्तों, मान लो A बार डॉट B बार प्लस C बार है, तो ओके ये हो जाएगा ऐसा, A बार डॉट B बार प्लस B बार डॉट C बार। ये कुछ A बार डॉट C बार आएगा यहाँ, आप कंफ्यूज मत होना, गलती से B लिखे गया है। ओके दोस्तों, आया समझ में। ओके, तो दोस्तों और कुछ चीज़ें हम इसके अंदर से सीख सकते हैं, जो है हमारे IJ के
छोटे छोटे यूनिट वेक्टर्स उनके बारे में। ओके, तो उनकी कुछ केस होती है, उसे हम स्पेशल केस कहेंगे और उसके बारे में देख लेंगे। तो दोस्तों अभी देखो, हमें एक चीज़ पता चल गई, ए बार डॉट बी बार जब भी होगा आंसर क्या आएगा, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का कॉस थीटा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकेंगे ए बी कॉस थीटा। ओके दोस्तों, ओके। तो अभी देखो, ये है हमारे तीन वेक्टर्स जो म्यूचुअली एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, आई बार जे बार के बार। ओके दोस्तों, हर वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ओके, तीनों के बीच एंगल कितना है, आई और जे के बीच 90 डिग्री, जे और के बीच 90 डिग्री, आई और के बीच भी 90 डिग्री। ओके, तो दोस्तों आई बार डॉट जे बार कितना होगा बताओ, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई बार, मैग्नीट्यूड ऑफ जे बार एंड कॉस 90, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये कितना होगा, आई का वैल्यू 1 और कॉस 90 कितना होता है दोस्तों, तो कॉस 90 होता है 0। ओके, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 0। वैसे ही जे और के बीच का एंगल भी 90 होता है, तो आंसर क्या आएगा 0। वैसे ही आई बार डॉट जे बार, ओके, जे बार डॉट के बार और के बार डॉट आई बार, इन सभी के बीच का जो प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये हमेशा 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, क्योंकि cos 90 0 होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको रट लेनी है हमेशा के लिए। ओके, आया समझ में। और दोस्तों मान लो ये यहाँ आई के डायरेक्शन में एक वेक्टर जा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ है, बट जो आई बार से डिनोट किया जा रहा है उसकी लाइन में, और दोस्तों दूसरा भी वेक्टर आई बार की लाइन में, तो दोनों की यूनिट वेक्टर ऐसे भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, आई बार डॉट आई बार। ओके, तो ये क्या होगा, देखो आई बार का मैग्नीट्यूड डॉट और आई बार का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ 0, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है ना, दोनों के बीच एंगल कुछ है ही नहीं, तो हो गया 0। ओके, तो cos 0 कितना होता है, ये 1 होता है। ओके, इसका वैल्यू भी 1 होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है। तो दोस्तों आई बार जो होगा, आई बार डॉट आई बार, ये हमेशा 1 रहेगा। ओके, तो ये भी चीज़ आपको समझना है। और दोस्तों ये मैक्सिमम होगा जब भी पैरेलल होगा, दोनों वेक्टर पैरेलल रहेंगे, तब जो आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट का वो हमेशा मैक्सिमम आएगा। और दोस्तों एक चीज़ और हो सकती है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो यहाँ ओरिजिन है, यहाँ आई बार जा रहा है। ओके, ये साइड में पॉजिटिव साइड में आई बार जा रहा है, और दोस्तों यहाँ भी तो एक्स एक्सिस है, यहाँ माइनस आई बार जाएगा। देखो जाएगा नहीं जाएगा, जरूर जाएगा। ओके, तो दोस्तों अगर मान लो यहाँ कोई एक डायरेक्शन में इधर वेक्टर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। साइन 180 कॉस 180 कितना होता है, ये होता है दोस्तों -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई बार इंटू माइनस आई बार। ओके, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं इन्हें। ये हो गए पैरेलल वेक्टर, एक दूसरे पर एक ही डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर। ओके, और जो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमेशा इसका आंसर होगा -1। तो ये आई बार माइनस आई बार भी डिनोट करते हैं, या इन्हें एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। इनका प्रोडक्ट आएगा -। ओके, और दोस्तों आप आई जे के ना ले और दूसरे वेक्टर्स ले, तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है। देखो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर। ओके, तो आप ए बार डॉट ए बार, इसका प्रोडक्ट क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए कॉस ऑफ 0, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके, आया समझ में, बस इतना सा पार्ट है।
ओके, अभी देखेंगे दोस्तों, अगर दो वेक्टर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं, मीन्स आई जे के फॉर्मेट में दिए हैं, ओके, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है और वो क्या आता है, चलो देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों हमें अगर पी बार डॉट क्यू बार निकालना है तो क्या करेंगे, ये पहली टर्म से वो तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ऐसे पी एक्स क्यू एक्स आई बार डॉट आई बार, ओके, यहाँ क्या आएगा पी एक्स क्यू वाई आई बार डॉट जे बार, ओके, यहाँ क्या आएगा पी एक्स क्यू जेड आई बार डॉट के बार, ओके दोस्तों, ओके, तो यहाँ क्या आएगा पी वाई क्यू एक्स आई बार डॉट, यहाँ आएगा जे बार, यहाँ आएगा आई बार, ओके, फिर क्या आएगा पी वाई क्यू वाई जे बार डॉट जे बार, फिर दोस्तों पी वाई क्यू जेड जे बार डॉट के बार, ओके, ओके, और दोस्तों यहाँ आएगा पी जेड क्यू एक्स के बार डॉट आई बार, पी जेड क्यू वाई के बार डॉट जे बार, ओके, और दोस्तों पी जेड डॉट क्यू जेड इक्वल्स टू के बार डॉट इक्वल्स टू नहीं सॉरी के बार डॉट के बार, ओके, बहुत बड़ा लिखे गया। तो दोस्तों अभी देखो, हमने पीछे जो देखा इससे पहले वो क्या देखा दोस्तों, आई बार डॉट आई बार होगा, ओके, डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स का कॉस जीरो होने की वजह से क्या आएगा 1 आ जाएगा, या ए बार डॉट ए बार होगा तब क्या आ जाएगा उनका मल्टीप्लिकेशन होके, ओके, ये हमने अभी तक देखा था। और दोस्तों आई बार डॉट जे बार या जे बार डॉट के बार ऐसे कुछ होगा, मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या आएगा 0 आ जाएगा, ये हमने देखा है। तो दोस्तों जो 0 आ जाएगा वो वाली टर्म्स को लिख के क्या फ़ायदा है, उन्हें मिटा देते। चलो मिटाओ, आई जे आई के जे आई जे के जे के आई, बची क्या देखो आई आई जे के, ओके। तो दोस्तों आंसर मिल गया हमें पी एक्स क्यू एक्स आई बार डॉट आई बार, ओके। अभी ये आई बार डॉट आई बार क्या है, देखो 1 है, तो ये लिखने से मैं 1 लिख देता हूँ, ओके। ये आएगा पी वाई क्यू वाई, देखो यहाँ 1 भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये आएगा पी जेड क्यू जेड, कोई भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो उसका आंसर 1 ही आता है, तो ये हो जाएगा पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा पी बार डॉट क्यू बार का, जब भी वो किसके अंदर दिए गए हो, अगर वो कार्टेशियन फॉर्मेट में दिए गए हो, ओके। आया समझ में? कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं वहाँ से हम समझ लेंगे ये कैसे आता है, ओके। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में कैसे रखते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो दोस्तों मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, वहाँ से आप समझ जाओगे स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है अगर ऐसे फॉर्मेट में हो तो। देखो दोस्तों, एक वेक्टर दिया है ए बार जो है 3 आई बार प्लस 4 जे बार माइनस 5 के बार, ओके, के नीट निकालना पड़ेगा। और बी बार दिया है 2 आई बार प्लस 3 जे बार प्लस 4 के बार। तो दोस्तों इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा, ए बार डॉट बी बार। आपको क्या करना है पता है, आई वाले टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, 4 3 और के वाले को मल्टीप्लाई करो, बस आंसर मिल जाएगा। इतना इजी पार्ट है। क्या होगा देखो, ये एक्स पी एक्स है, ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है। ये एक्स वेक्टर के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के, और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। इसलिए अभी क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई,
3 इंटू 2, ओके, 4 इंटू 3 और दोस्तों -5 इंटू 4। आंसर मिल जाएगा, देखो 3 इंटू 2 6, 4 3 12 और -20, ओके। तो आंसर आ गया 12 6 18 -20, आंसर होगा -2। बस इतना इजी तो पार्ट है, ओके। आ रहा है समझ में, ओके। अभी दोस्तों दूसरा एक टाइप लेता हूँ। इफ दिया है प्रॉब्लम, ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, हाँ, ये कंडीशन दी है। फाइंड ए और फाइंड एम, ये पूछा गया है एम फाइंड करने। और ए बार दिया है, ए बार इक्वल्स टू मानो 3i बार प्लस 4j बार प्लस 5k बार, ओके। और बी बार दिया है 2i बार प्लस mj बार प्लस 7k बार। और आपको पूछा गया है फाइंड m। अभी दो वेक्टर दिए, बीच में m डाल दिया, कैसे निकालोगे? तो दोस्तों हमें एक चीज़ पता है, a बार और b बार कितना होगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और cos 90, क्योंकि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ऐसे देखो, ये अगर a बार है, ये b बार है और दोनों के बीच एंगल 90 है, तो हमें एक चीज़ पता चल जाएगी, cos 90 0, ये हो जाएगा 0। a बार डॉट b बार कितना होगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो अभी हमें a बार डॉट b बार फाइंड करना है, जो हम ये फॉर्म ऐसे फाइंड कर लेंगे। क्या आएगा देखो, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू एम प्लस 5 इंटू 7 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 0, ओके ओके। तो ये क्या आएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 4m प्लस 7 5 35 इक्वल्स टू 0। 35 और 6 कितना होता है दोस्तों, 41, 4m प्लस 41 इक्वल्स टू 0। अभी क्या हो जाएगा, 4m इक्वल्स टू -41 और m इक्वल्स टू हो जाएगा -41/4, ओके। आया समझ में? बस इतना सा पार्ट है, इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.